मित्रों, मैं विनय त्रिपाठी आप सबको नमस्कार करता हूं और आप सबका इस चलचित्र में स्वागत करता हूं। यह रात्रि के समय का भोपाल की बड़ी झील का वीआईपी जो रोड है उसका एक दृश्य है। देखिए, किनारे पर जहां लाइट पड़ रही है वहां पे जो लहरें हैं बड़े तालाब की, वो किस तरह से झिलमिलाती हुई लाइट उन लहरों के बीच में दिखाई दे रही है और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ दिखाई दे रहा है। सामने से वीआईपी रोड पर, चूँकि ये लगभग 7:30 पौने 8 बजे का समय है, तो बहुत इस समय रोड पे अच्छी गति से और अच्छी संख्या में वाहन आपको निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यद्यपि यह जो पथ है सदा ही व्यस्त रहने वाला पथ है। और देखिए, जो सुंदर सज्जा है विद्युत की, जो बीच में खंभे लगे हुए हैं उन पर लाइट लगी हुई है, वो भी बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। सामने वृक्ष दिखाई दे रहे हैं और चूँकि ये सीधा रोड नहीं है, ये घुमावदार रोड है और कई जगह इसमें यू टर्न है इस पथ में, तो वो आपको इस तरह से वाहन आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, ये लहरें फिर मैं आपको और अच्छे से दिखाता हूँ। ये लहरें किस तरह से मचलती हुई, अटखेलतियाँ करती हुई, और जो बिजली है उनमें वो खेलती हुई, जैसे लगता है जैसे वो उनमें खेल रही हो। और देखिए, वो बिल्कुल बहुत ही आनंद मना रही है ये जो विद्युत बिजली है उसमें। देखिए, और ये वाहन आ रहे हैं, जा रहे हैं, दोनों तरफ से इनकी आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। कुछ तेज़ ध्वनि वाले वाहन हैं और कुछ धीमी गति वाले, धीमी ध्वनि वाले, इनका हॉर्न जो है धीमा है। और सामने जो लाल लाल आपको दिखाई दे रहा है लिखा हुआ, वो पर्यटन विभाग के द्वारा लिखा गया है। ये वेलकम टू द सिटी ऑफ लेक्स, झीलों की नगरी में आपका स्वागत है। मित्रों, झीलों लिखा हुआ, लेक्स लिखा हुआ है, तात्पर्य आप समझ रहे होंगे कि भोपाल में कई झीलें हैं और उनमें सबसे बड़ी झील ये है जिसे बड़े तालाब के नाम से जाना जाता है। यद्यपि यह झील है और ये जो बड़ा तालाब है राजा भोज का बनवाया हुआ, वह एक दूसरा तालाब है। और सामने देखिए, वो दूर पहाड़ी दिखाई दे रही है, झिलमिलाती हुई लाइटें दिखाई दे रही हैं। इस पे अशोका लेक भी होटल है और कुछ बड़े बड़े इसमें होटल इस पृष्ठभूमि में, सम्मुख भूमि में हैं। और ये जो पूरा पथ है बड़े तालाब का परिक्रमा पथ है। इसी पथ पे जब अपन आगे बढ़ते हैं तो ये खूबसूरत एक जो काली पट्टी दिखाई दे रही है इस समय। तो लहरें देखिए, आपको लहरें दिखाई दे रही हैं गौर से देखेंगे तो। और ये जो पट्टी दिखाई दे रही है आपको काली, ये काली पट्टी इस समय आपको काली दिख रही है, लेकिन दिन में जब आप इस दृश्य को देखते हैं तो ये पूरा वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है और भोपाल को एक हरा भरा शहर माना जाता है। तो इसलिए माना जाता है कि भोपाल में बहुतायत से वृक्ष हैं और ये बहुत ही एक रहने के हिसाब से बहुत ही सुंदर नगरों में भारत की इसको गिना जाता है। और ये जो पूरा पथ वहाँ से जो लिखा हुआ है वेलकम टू द सिटी ऑफ लेक्स, इसके आगे जब आप चलते हो तो आपको ये पूरा जो पथ दिखाई दे रहा है, बहुत ही सुंदर पथ है और ये पर्यटन करने वाले, भ्रमण करने वाले लोगों के लिए बना हुआ है। यद्यपि उस पथ के नीचे भी तालाब के किनारे एक पथ बना हुआ है जिस पर लोग घूमते हैं, आनंद से अपना जो आरोग्य है वो बढ़ाते हैं, अपने शरीर का स्वास्थ्य बढ़ाते हैं और आनंदित होते हैं। तो आगे आप जाएंगे तो देखिए, ये यहाँ कुछ इकट्ठी जो है विद्युत आपको सज्जा दिखाई दे रही है। बिजली, बहुत सारी बिजलियाँ जलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये बोट क्लब है मित्रों। यहाँ जो बड़ी नावें हैं, छोटी नावें हैं और उनमें जो मूल्य है उसमें वो है मूल्य चुका करके बड़े तालाब में नौकायन करने की सुविधा है और बहुत आनंद लोग उसका लेते हैं। आप जब भोपाल आवे तो अवश्य ही उसका आनंद लेवें। और इसके बाद जब अपन और देखिए उस विद्युत सज्जा के पार बढ़ते हैं तो ये वन विहार वाला रोड शुरू हो जाता है। और ये बोट क्लब के आगे आपको बहुत ही एक प्रसिद्ध स्थल है जो सामान्य ज्ञान के प्रश्नों में भी आपको आता है, और वह स्थल है आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। उसको संक्षिप्त में मानव संग्रहालय के नाम से ही जानते हैं।
और मानव संग्रहालय से तात्पर्य मित्रों यह है कि जो प्रागैतिहासिक काल से और अब तक की मनुष्य की विशेष रूप से भारत में जो मानव की विकास यात्रा है, उस सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक गतिविधियों की, उसके बहुत सारे प्रारूप उन गतिविधियों के यहाँ आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ बहुत अच्छा एक पुस्तकालय है, उसमें अध्ययन आप जाके कर सकते हैं और जो यहाँ पे प्रदर्शनी है उसको देख सकते हैं। बहुत प्यारी सुंदर प्रदर्शनी है। और देखिए जहाँ गहरा अंधेरा आपको दिख रहा है और ये पूरा वन विहार का क्षेत्र है, चूँकि ये जंगल क्षेत्र वन विहार है, राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान आप जानते हैं कि भारत में कुछ ही राष्ट्रीय उद्यान है, उनमें से एक वन विहार है और इसमें स्वतंत्र रूप से और जो परिसर चयनित परिसर हैं उनमें आपको देखने के लिए वन्य पशु मिल जाते हैं, जिनमें सिंह भी है, चीता है, नीलगाय है, आदि जानवर हैं जो आपको देखने को मिल जाते हैं। जो जलीय जीव है उनके लिए भी एक अलग से बाड़ा है। और देखिए जब वन विहार समाप्त होता है, शहर की दूर एक आभा दिखाई देती है, तो आपको ये इंदौर रोड जो उधर जाता है ना घूम के, तो वो उधर की एक छवि दिखाई देती है। बड़े तालाब का जो दूसरा बड़ा तालाब मुड़ जाता है उधर से और जाके भदभदा की तरफ चला जाता है। वहाँ बड़ा तालाब बहुत बड़ा है, एक झील है, चूँकि तो बड़ी लंबी झील है ये। और उधर वो देखिए वो एक कोने से जाके फिर यहाँ जो बीच का काला क्षेत्र दिखाई दे रहा है, इसमें भी जंगल है। और फिर ये एक गाँव है, खानू गाँव कहलाता है। और देखिए फिर जहाँ आप यहाँ बड़े तालाब के किनारे आ गए हो और ये जो जिस चौराहे के पास मैं खड़ा हूँ वे अहमदाबाद पैलेस चौराहा कहलाता है, रोड कहलाता है ये। जो उसी चौराहे के पास में मैं खड़ा हुआ हूँ, उसी कोने में ये झिलमिल लहरें जो है आपको दिखाई दे रही हैं। और देखिए मैं फिर जो VIP रोड है उसकी जो पुती हुई रेलिंग है वो है। और जिस पथ पे मैं खड़ा हुआ हूँ ये पैदल पथ है। और भोपाल में बहुत सारे जो पथ हैं वो किनारे की सज्जा के लिए, जैसे स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है, जो प्रारूप है, उसके तहत ये जो पैदल पथ है उनकी पुताई विभिन्न रंगों में की हुई है। तो ये लाल रंग से और सफ़ेद रंग से की धारियों से इसको पोता गया है और ये पक्का है और बहुत ही सुंदर है। और देखिए नीले रंग से इसकी रेलिंग रंगी गई है, इसके बाद फिर रेलिंग है। और फिर ये आपका जो VIP रोड है जिस पे वाहन आपको चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, वह वाहन वो पथ आपको दिखाई दे रहा है। और देखिए ये जो चौराहा है जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, ये वो चौराहा है। और इस चौराहे पे आपको देखिए एक जो सूख गया पेड़ का ठूठ भी दिखाई दे रहा है। और एक यहाँ पे एक जो लगा हुआ है, एक बैनर लगा हुआ है। और ये बैनर है एक जो पत्रकारिता के एक विशेषज्ञ थे, वो दिवंगत हो गए हैं, पुष्पेंद्र पाल सिंह जी। उनकी श्रद्धांजलि सभा का एक बैनर लगा हुआ है चौराहे पे। एक क्या लगा हुआ है, बल्कि चारों तरफ 4 बैनर लगे हुए हैं। तो ये आपको दूर से देखिए ये दिखाई दे रहा है, उनकी जो छवि है वो दिखाई दे रही है, बैनर दिखाई दे रहा है। यद्यपि जो लिखा हुआ है दूर होने से वो स्पष्ट रूप से पढ़ने में नहीं आ रहा है। और ये देखिए जो इनके चाहने वाले हैं, उनके चाहने वालों ने इस तरह से इनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए इसको यहाँ पे लगाया हुआ है। आज ये श्रद्धांजलि सभा किसी स्थान पे रही होगी, इसका स्थान इसमें नहीं लिखा हुआ है। तो देखिए इस तरह से ये जो चौराहा है ये पथ है। और इस पथ का देखिए मैं दृश्य दिखाता हूँ, भांति भांति के वाहन आपको निकलते हुए इस पे दिखाई दे रहे हैं। और ये एक जाने का अलग है पथ और आने का अलग पथ है। और ये देखिए बीच का जो ये विभाजक जो स्थान है, विभाजक पट्टी है, ये विभाजक पट्टी पर बहुत ही प्यारी हरियाली लगी हुई है, उसमें बहुत ही सुंदर ये देखिए कितने आकर्षक जो है ये पेड़ लगाए गए हैं। और इसमें देखिए ये सजावटी पौधे हैं, इनमें यद्यपि झूमर की तरह के फल भी आते हैं गुच्छेदार। और ये बहुत ही सुंदर जो वृक्ष बीच में लगाए गए हैं और फूल के पौधे भी लगाए गए हैं। उधर भी जैसे इधर मैंने बताया आपको, इसी तरह से उधर भी पैदल पथ है और पुती हुई रेलिंग है। और देखिए ये बहुत ही सुंदर सज्जा है, ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है यहाँ पे। और उधर वो जंगल जलेबी का पेड़ एक दिखाई दे रहा है आपको अंधेरे में।
तो ये एक दूसरी तरफ का दृश्य बड़े तालाब की कोई सुंदर भवन है। भोपाल में बड़े तालाब के किनारे बहुत प्यारे प्यारे झील के किनारे भवन है, बड़े बड़े अमीर लोगों के भवन हैं और ये बहुत ही सुंदर जो दृश्य हैं वो बड़ी झील के किनारे उपस्थित करते हैं। तो मित्रों, ये फिर मैं वहाँ आ गया जहाँ से ये चलचित्र शुरू किया था। झील की जो लहरें हैं वो किनारे से टकरा रही हैं और उन झील की लहरों में जो बिजली की परछाई है वो अटकेलियाँ ले रही हैं वृक्षों के उधर से, जहाँ रोड मुड़ा हुआ है उधर से जो वाहन आ रहे हैं उनकी तेज रोशनी चमक रही है। और देखिए सामने फिर वही लिखा हुआ है, वेलकम टू द सिटी ऑफ लेक्स, झीलों की नगरी में आपका स्वागत है। तो मित्रों, इस चलचित्र को यहीं पूर्ण करते हैं। आप सबको पुनः नमस्कार। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रकृति के साथ न्याय करते रहें। जिसे कहते हैं ना, प्रकृति जैसी आपको मिली है उससे बेहतर रूप में अगली पीढ़ियों को उसको सौंप जाएं, इस तरह से अपने जीवन को रूप दें। मित्रों, पुनः नमस्कार। और राजा भोज का स्मरण करते हुए, क्योंकि जो यह नंगर है इसके संस्थापक वही माने जाते हैं और वो एक परमाणकालीन बहुत ही प्रतापी शासक हो गए हैं, जिन्होंने बहुत सुंदर तालाब, मंदिर तो बनवाए ही, एक बहुत बड़े रचनाकार भी वे थे। जितने बड़े तलवार के धनी वे थे उतने ही बड़े वे साहित्य के निर्माता भी थे। उनका एक ग्रंथ मुझे याद आ रहा है, सम्रांगण सूत्रधार, जो कि एक बहुत ही अच्छा और वास्तुशास्त्र का ग्रंथ है। तो वो वास्तुशास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे। जब आप धार का नाम लेते हो तो धार की जो भोजशाला है उसका स्मरण होता है, तो वह भोजशाला राजा भोज ने ही बनवाई थी और राजा भोज की राजधानी धार ही थी मित्रों। और जब यहाँ आप भोपाल के पास भोजपुर जाते हो तो भोजपुर में जो शिव मंदिर है, यद्यपि वह उसका निर्माण पूर्ण नहीं हो सका था, तो भोजपुर में जो शिव मंदिर है मुझे चूँकि प्रसंगवश याद आ गया इसलिए बता देता हूँ। तो भोजपुर का शिव मंदिर राजा भोज का ही बनवाया हुआ है और उसके पास में ही जब आप कभी देखने जाएं तो फूटी हुई एक बंधान दिखाई देती है आपको और स्पष्ट रूप से बड़े बड़े प्रस्तर खंड आपको नदी के बीच में पड़े हुए भी दिखाई दे सकते हैं। तो वह जो निर्माण है वह राजा भोज का बनवाया हुआ मुख्य जो तालाब था वह तालाब था जिसमें मंडी द्वीप एक द्वीप की भांति था और उसी की एक दूसरी बंधान जो फूटी नहीं है वह भीमबेटका जो महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक स्थल है, जिसमें जो हमारे पूर्वज हैं, अपने पूर्वज हैं, उनकी बनाई हुई जो शैल जो गुफाएं हैं, वो जो शैल चित्र हैं वहाँ आप देख सकते हैं। तो ये प्रसंग बस मैंने इतनी सारी आपको बातें बताई और इस सुंदर दृश्य को देखते हुए बताई। तो मित्रों, पुनः आपको नमस्कार। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सानंद रहें और अपना ध्यान रखें, अपने लोगों का ध्यान रखें और जो यह समय है, इस समय के जो तनाव हैं उस तनावों से ज़रूर बचते रहें, क्योंकि मित्रों जैसे मैंने बताया आपको कि प्रकृति सदा परिवर्तनशील है, रूप नए नए लेती रहती है और वो प्रतिपल परिवर्तन उसमें होते रहते हैं। इसी तरह से जो मनुष्य है उसमें भी प्रतिपल परिवर्तन प्रकृति को अपेक्षित हैं और आप भी एक रूप न रहें, जड़ न रहें और प्रकृति के स्वभाव के अनुरूप अपने स्वभाव को आनंद लेते हुए बदलते रहें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें, प्रकृति प्रेमी रहें। मित्रों, पुनः आप सबको नमस्कार, सादर प्रणाम। जय श्री राम।